प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि कैसे वाटर हमारी लाइफ में सब क्यों इम्पोर्टेंट है वाटर। आप कहने लगोगे कि आज मैं क्यों ये वाटर का के विषय में क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले मेरे पेट का कुछ सिस्टम सही नहीं था। तो क्या हुआ था, थोड़ा मैं वाटर बहुत कम पी पानी की वरतों कम कर रही थी। तो उसी के साथ जब मैं अपनी बाइबल रीडिंग की क्लास के लिए बैठी तो मुझे परमेश्वर ने वाटर के विषय में बात करनी शुरू की। एंड जब मैं उस बात को सुनती गई और मुझे इतना डीप रेवलेशन मिला, एंड आई एम रियली इम्प्रेस ही हुई हूँ मैं गॉड से। आपको लगता है कि शायद गॉड कोई, मतलब कि जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं उसे पढ़ पढ़ के बोर हो जाए। नो, जीसस इज सो इंटरेस्टिंग, जीसस सो लवली। वो आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते कि वो आपको कैसी बातें सिखा सकता है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना कर, तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना को सुन के तुझे, और जो कठिन बातें हैं, जो मुश्किल बातें हैं, वो सब बातें मैं तुझे सिखा दूंगा। इसी के साथ मैं आज का सरमन स्टार्ट करती हूँ। दैट्स हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, जब ये पृथ्वी बनी, कैसे बनी। पहले जब स्टार्टिंग में बाइबल में उत्पत्ति में लिखा है फर्स्ट के सेकंड में कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो कहाँ परमेश्वर का आत्मा था? होली स्पिरिट कहाँ थी? जल के सोतर के ऊपर। और नेक्स्ट हम जब बाइबल रीड करते हैं तो नेक्स्ट टाइम नॉट तब से लेकर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य तक, मतलब कि लास्ट बाइबल की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक परमेश्वर ने जल को इतनी इम्पोर्टेंस दी। दैट परमेश्वर का आत्मा कहता है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ और सुन ले कि मैं तुझसे क्या कहती हूँ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल प्राप्त करे। तो क्या है, परमेश्वर का आत्मा जो दुल्हन के रूपी कहता है, वो कहता है मेरे पास आ। अगर तू प्यासा है, किस बात का प्यासा? नॉट अ नॉर्मल पानी का। तुम प्यासा आज हो सकते हो कि आपको सुकून नहीं है, आप प्यासे हो सकते हो, आपको कुछ अकेलापन महसूस होता है, आप प्यासे हो सकते हो, जिससे आपको कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर सकती। उस प्यास को बुझाने की परमेश्वर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पहले हम उत्पत्ति में गए, उत्पत्ति में ही हम देखते हैं कि उत्पत्ति के में ही हम देखते हैं नूह के समय। दैट जब लोगों ने इतनी गलतियाँ की, सारी धरती पे पाप बढ़ गया, तो परमेश्वर का वाटर क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। जब वाटर की बात आती है तो फेथ की बात आती है, जब वाटर की बात आती है तो प्रेयर की बात आती है, वर्शिप की बात आती है। जब वाटर की बात आती है तो रियली बात आती है कि हम कैसे एक हमारी ज़िंदगी में इच्छा पैदा हो जाती है कि नहीं, अब मेरी ज़िंदगी में ये काम, अगर गरीबी थी तो अमीरी में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर बीमारी थी तो अच्छाई में कन्वर्ट हो गई जाएगी, अगर अकेलापन था तो अब लोनलीनेस नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वाटर हमें ये दर्शाता है कि कैसे ये हमारे जीवन में कार्य करता है। आज का वचन बहुत ही ध्यान से सुनने वाला, थोड़ा समझने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये डीप रेवलेशन है। और आई होप कि होली स्पिरिट का, परमेश्वर का आत्मा आपको समझ और बुद्धि दे कि आप इस वचन को जब सुने तो आप उस वचन को समझने पाएँ कि वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि वाटर हमारी ज़िंदगी में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो रहा था, क्या हुआ कि इवल काम को फिनिश्ड करने के लिए परमेश्वर ने वाटर को यूज़ किया, डिलीवरेंस करने के लिए, लोगों में पाप को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर ने वाटर का यूज़ किया। दैट आज हम कुछ खाते हैं, अब हम फ्लैश की बात ही करें, जब हम कुछ भी खाते हैं वो क्या करते हैं, जब अगर हमारा निकास ना हो, मतलब कि अगर वॉशरूम ना आए तो वो अंदर ही अंदर वो चीज़ बनी रहे तो वो दिक्कत पैदा कर सकती है बॉडी में। लेकिन परमेश्वर ने वाटर को इस्तेमाल किया कि ताकि की डिलीवरेंस होने पाए। प्रेज द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि कैसे वाटर हमारी लाइफ में सब क्यों इम्पोर्टेंट है वाटर। आप कहने लगोगे कि आज मैं क्यों ये वाटर का के विषय में क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले